So dear friends, once again मैं आप लोगों के बीच में नाउन बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उत्साहवर्धन करें। देखते हैं नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड। नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब या बोथ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्यूजेटिव केस इज यूज्ड एज option 1 the subject of a verb, option 2 the object of the verb, option 3 the complement of the verb, both object and complement. So as far as accusative is concerned, accusative जो केस है इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो ये काम काहे करता है? इसका यूज होता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, दिस इज दौलत्स बुक। ये दौलत की किताब है। ये नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है या जेनेटिव केस है या एक्यूजेटिव केस है? ये दौलत की किताब है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये अधिकार व्यक्त कर रहा है। इट इज शोइंग द पोसेशन। और जब पोसेशन व्यक्त किया जाए सो दैट इज कॉल्ड, चाहे आप उसको पॉजेसिव केस बोलें और या आप जेनेटिव केस बोलें। तो स्टूडेंट्स, आप समझ चुके होंगे नॉमिनेटिव केस आप कहें, चाहे आप नॉमिनेटिव केस कहें चाहे सब्जेक्टिव केस कहें, दोनों एक है। एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक है। अब यहाँ पर पॉजेसिव केस कहें या जेनेटिव केस कहें, दोनों एक है। नेक्स्ट, द विंडो वॉज ब्रोकन। द विंडो, तो विंडो आपका क्या है? तो ऑलरेडी इट हैज बीन मेंशन्ड। सो विंडो आपका एक नॉमिनेटिव केस है बिकॉज it has been used here as a subject. It is doing the work of subject. That's why it can be called nominative case या subjective case या subjective case, right? Next, अनुष्का broke the window। अनुष्का ने ब्रोक तोड़ दिया। What? और जब व्हाट लगाने पर कोई आंसर प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पे वो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्टिव केस कैन बी कॉल्ड एक्यूजेटिव केस। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कम हियर विशाल। यहाँ आओ विशाल। सो मेरे बुलाने के तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी को संबोधित किया जा रहा है। और इफ एनीबडी इज एड्रेस्ड, इफ एनीबडी इज एड्रेस्ड, अगर किसी को संबोधित किया जा रहा है स्टूडेंट्स, तो वो क्या बनेगा? वो फिर आपका निश्चित तौर पे पॉजेसिव केस हो नहीं सकता, एक्यूजेटिव केस हो नहीं सकता क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और तो वो आपको बनेगा वोकेटिव केस। इफ यू आर एड्रेसिंग टू एनीबडी देन
that will be called what? Vocative case. Next, चेतन गेयो कपिल. चेतन ने गेयो मीन्स दिया, कपिल को. किसको? कपिल को. देखो, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपका एक्यूजेटिव केस बनेगा, ठीक है. लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर आपका क्या बनेगा? वो आपका डेटिव केस बनेगा. क्लियर है ना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2. चेतन गयो, चेतन ने दिया. और अगर पूछा जाए टू होम, किसको, तो किसको लगाने पर जो उत्तर मिलेगा वो डेटिव केस, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं सजीव कर्म. क्या बोलते हैं? सजीव कर्म. नेक्स्ट, आई हैव लॉन्ग हेटेड. आई हैव लॉन्ग, ये टाइम को शो कर रहा है. और लॉन्ग स्कर्ट, स्कर्ट एक नाउन है. स्कर्ट क्या है? नाउन है. और नाउन के पहले जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव. तो देखते हैं आगे. बोथ आर एडजेक्टिव्स. नहीं, मैंने बताया एक एडवर्ब फिर एडजेक्टिव. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. फर्स्ट लॉन्ग इज एन एडवर्ब and second long is an adjective, so option 2 is correct. She is not just a pretty face. उसका चेहरा केवल a pretty. She not just a pretty face. Face है noun, noun के पहले adjective. She also pretty. Good. अब गुड आपका क्या है? गुड है एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वो बनेगा एडवर्ब. ओके, फेस नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव. लेकिन गुड एक एडजेक्टिव और एडजेक्टिव जो विशेषता बताएगा दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. सो फर्स्ट प्रेटी इज एडजेक्टिव, यस, और सेकेंड एडवर्ब. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. A daily newspaper is one that printed daily. A daily newspaper. Newspaper is a noun. Noun की विशेषता बता रहा है. Then it is adjective. और printed daily रोज, तो ये है आपका एडवर्ब. तो फर्स्ट डेली इज एन एडजेक्टिव. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. दैट्स राइट. टर्न राइट. दैट्स राइट. टर्न राइट मीन्स दैट इज राइट, वो सही है. तो दैट इज राइट, वो सही है, यानी राइट किसकी विशेषता बता रहा है? दैट की. तो ये एडजेक्टिव है. और टर्न राइट, टर्न मोड़ो, राइट दाहिने को, तो ये आपका एडवर्ब है. तो क्लियर है, एडवर्ब. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. द फर्स्ट राइट इज एन एडजेक्टिव और सेकेंड एक एडवर्ब है. आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया. हार्ड, ये है एडवर्ब.
but exercise was too hard. I tried hard but exercise was too hard. तो पहला तो एडवर्ब है, पहला एडवर्ब है, तो यहाँ पर पहला एडजेक्टिव बताया जा रहा है, तो ये रॉन्ग। बोथ आर एडवर्ब, दोनों एडवर्ब नहीं है, ठीक है। टू हार्ड और पहला तो, और दूसरा है एडजेक्टिव। तो देख लीजिए एक बार फिर। आई ट्राइड हार्ड, पहला तो एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है। बट द एक्सरसाइज वाज टू हार्ड, एडवर्ब टू के बाद, मतलब एडवर्ब टू कहाँ आता है, एडजेक्टिव के पहले, तो ये आपका एडजेक्टिव है। आइए आप देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फर्स्ट हार्ड इज एडवर्ब और सेकंड जो है वो एक एडजेक्टिव है। सो डियर फ्रेंड्स, with that is the end of this सेशन एज वेल। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नाउन्स पर आधारित एक और वीडियो लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।